Assalamu alaikum students. Hope you will be fine beta. Allah bless you all. Bete, the time of your Mutali'a Quran Hakim lecture. Open your book Mutali'a Quran Hakim. बेटा हम सूरतुल कारिया जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 199, 14th of Jan 2020 and day is Thursday. सूरतुल कारिया। सबसे पहले हम सूरतुल कारिया का शान नज़ूल और तारुफ़ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सूरतुल कारियात का जो रबत है वो सूरतुल आदियात के साथ है। किसके साथ है? सूरतुल आदियात। सूरतुल आदियात में अमाल के पीछे मौजूद नियतों को ज़ाहिर करने का ज़िक्र था। हमने इससे पहले सूरतुल आदियात पढ़ी, उसमें हमें बताया अल्लाह सुब्हाना ताला ने अमाल के पीछे जो हमारी नियतें हैं उनको ज़ाहिर करना था, जबकि सूरत कारिया में अमाल वज़न किए जाने का बयान है। किस चीज़ का बयान है? अमाल को वज़न करने का। आदियात के साथ रबत है। आदियात में नियतों को ज़ाहिर करना कि हमारी नियत क्या है अमल करते हुए, और सूरत कारिया में उन अमाल का वज़न किया जाना। शान नज़ूल और तारुफ़। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई। कब नाज़िल हुई? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में। मैंने इसे हाईलाइट किया है, इब्तदाई दौर मक्की ज़िंदगी का। इस सूरत में क़यामत के हालात बयान किए गए हैं। आखिरत पर ईमान लोगों के अमाल पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। देखें, नॉन मुस्लिम्स और भी दूसरे मज़ाहब के लोग नेक काम करते हैं, लेकिन जब अमाल का वज़न किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा असरअंदाज क्या चीज़ होगी? ईमान। आखिरत पर ईमान और मुसलमान होना, इस्लाम कबूल करने वाला शख्स कि आपका ईमान कितना मज़बूत है, ये आपके अमाल पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा। इस सूरत में बताया गया है कि क़यामत के दिन इंसानों के अमाल का वज़न किया जाएगा। जिन लोगों के नेक अमाल वज़न में ज़्यादा होंगे वो कामयाब होंगे, और जिनके नेक अमाल वज़न में हल्के यानी कि कम होंगे वो नाकाम हो जाएंगे। यानी कि जिनकी बुराइयों का पलड़ा जो है वो भारी होगा और नेक अमाल जो है वो कम होंगे, वो नाकाम होंगे और अस्तगफिरुल्लाह जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। ये सूरत का शान नज़ूल और तारुफ़ है। उसके साथ साथ बेटे हम इस सूरत की ट्रांसलेशन करेंगे। सूरतुल कारिया की ट्रांसलेशन 1 to 11 आयात। इस सूरत में टोटल 11 आयात हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अल कारिया, खड़खड़ाने वाली। अल कारिया, खड़खड़ाने वाली। मल कारिया, खड़खड़ाने वाली क्या है? वमा अद्राका मल कारिया, और आपको क्या मालूम कि खड़खड़ाने वाली क्या है? यौमा यकूनुन नासु, जिस दिन लोग हो जाएंगे, यकूनु हो जाएंगे, नास लोग, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवानों की तरह। परवाने पतंगे बिखरे हुए पर जब देखें बारिश होती है उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे से पतंगे परवाने जो हैं वो निकलते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इंसान उस तरह से हो जाएंगे, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवानों की तरह। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। धुनकी हुई यानी कि जिस ऊन को धुनक दिया गया हो
اس کی طرح سے ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، پس وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ ثقلت موازینہ، نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، پس وہ خوشگوار پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی کہ وہ عیش میں ہو جائے گا، خوشگوار پسندیدہ زندگی یعنی جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور رہا وہ شخص جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، ہاویہ یعنی کہ جہنم ہوگا، دہکتی ہوئی آگ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہِیَہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ ہاویہ کیا ہے۔ نارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی کہ اونچی اونچی بھڑکتی ہوئی بلند آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے یہ سورۃ قاریہ کی ٹرانسلیشن اور اس کا شان نزول اور تعارف آپ نے لرن کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ قاریہ کو بھی حفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب بچے سورۃ قاریہ کو حفظ کریں گے اور شان نزول اور تعارف جو ہے اسے بہت اچھے سے یاد کریں گے اور ٹرانسلیشن۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔